से ही एक रोबोट दीवार पार करने की कोशिश करता है, तभी एक गार्ड इसे रोक लेता है। रोबोट की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए यह किसी तरह रास्ता बनाते हुए एक ईवी कार शोरूम तक पहुंच जाता है। शोरूम का मैनेजर इसका मुस्कुराते हुए स्वागत करता है, क्योंकि इसे लगता है यह कोई इंसान है। जैसे ही रोबोट अंदर आता है, इसकी नजर पूरी तरह चार्ज एक कार पर पड़ती है और यह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही यह कार का दरवाजा खोलने ही वाला था, इसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और यह जमीन पर गिर जाता है। मैनेजर को लगता है कि शायद यह कार का ढांचा चेक कर रहा है, इसलिए यह प्यार से इसे उठाकर कार की सीट पर बैठा देता है। मैनेजर इसे कार की खासियतें बताने लगता है, लेकिन तभी रोबोट चुपचाप अपना पावर कार्ड निकालकर सीधे कार के चार्जिंग पोर्ट में लगा देता है। रोबोट सीट में ढेर होकर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। मैनेजर सोचता है कि आदमी कार के कंफर्ट का मजा ले रहा है और तभी यह इसे इंटीरियर के फीचर्स समझाने लगता है। लेकिन तभी कार की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि रोबोट ने सारी एनर्जी खींच ली थी। मैनेजर सारा दोष सेल्स क्लब पर डाल देता है और रोबोट से कहता है, प्लीज आइए, मैं आपको अगली कार दिखाता हूँ। जैसे ही रोबोट दूसरी कार के पास पहुंचता है, ये फिर से चार्जिंग पोर्ट ढूंढ लेता है और खुद को प्लग इन कर देता है, जिस वजह से यह कार भी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर यही सिलसिला चलता रहता है, कार बदलती जाती है, रोबोट प्लग इन करता जाता है और एक एक करके सारी कारें डिस्चार्ज होती जाती हैं। आखिरकार जब रोबोट पूरी तरह चार्ज हो जाता है, तो ये शोरूम से बिजली की तरह बाहर निकल जाता है। केविन को कचरे के ढेर में से $1 बिलियन की लॉटरी मिलती है, पर अब इसे गरीब बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि इसकी बीवी को लगता है कि यह गरीब है और यह इससे तलाक लेना चाहती है। अगर केविन अभी तलाक देता है तो इसे अपनी बीवी को $50 लाख देने पड़ेंगे। केविन को यह बहुत नाइंसाफी लगती है। अपनी दौलत को छुपाने के लिए यह चुपके से मॉल जाता है और खुद के लिए एक डिजाइनर सूट और एक महंगी घड़ी खरीदता है। घर लौटकर यह अपने सारे महंगे सामान को वेयरहाउस में छुपा देता है। इसके बाद यह चालाकी से चीजों की अदला बदली करनी शुरू करता है। $3 लाख की प्रीमियम वाइन को यह एक $20 की सस्ती वाइन की बोतल में भर देता है और बहुत ही महंगे मशरूम सॉस को एक सस्ते डब्बे में डाल देता है। यह इंपोर्टेड मीट को सस्ते प्लास्टिक रैप में पैक कर देता है। सब कुछ बदलने के बाद केविन रिलैक्स होकर अमीरी का मजा लेता है और इसे अमीर बनने का एहसास होता है। तभी इसकी बीवी काम से घर आ जाती है। केविन घबराहट से सोफे से नीचे गिर जाता है और फटाफट अपने डिजाइनर कपड़े उतार देता है। जब तक बीवी इसके पास आती है, केविन अपने सारे कपड़े उतार चुका था। बीवी ने बस इतना कहा, आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। उसी दिन केविन के ससुर घर आते हैं। जैसे ही केविन ने उनके साथ वाइन का ग्लास उठाया, ससुर की नजर इसकी महंगी घड़ी पर पड़ जाती है। ससुर बोले, अरे बेटा, ये घड़ी तो बड़ी महंगी लग रही है। केविन बताता है, ये घड़ी तो मैंने $10 की सड़क किनारे से ली थी। तभी चालाक ससुर जेब से $10 निकालता है और कहता है, बेटा, ये घड़ी मुझे दे दो।